Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's class, we will be taking two problems. First problem will be question number 44 from SC Verma, and second problem will be the remaining one from doubt clearing session. Hub of kinematics is almost complete now. There are quite few problems left. So you are advised to revise the theoretical concept of Newton's laws of motion now. अब आप Newton's laws of motion की थ्योरी को थोड़ा देखो, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि we are going to take Newton's laws after this chapter. फिर से मैं कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग देखो कि आपको जाना कहां पे है और आप लोग अभी हो कहां पर. The competition it is an uphill task to crack an examination of national level. For example, NEET and JEE, very tough if you are not equipped properly. If you are equipped properly, then it will not create any problem for you. So get equipped right from today, right from this year, so that you could crack NEET or JEE in the very first go. Question number 44. The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. Gallery is a cricket stadium was asan such as an point. If I stadium Islamabad type ती थोड़ा bench थे बड़े बड़े. जो अनंतनाग में स्टेडियम है वहां पे भी इस तरह के बेंचेस बने हैं, लेकिन उनकी विड्थ थोड़ी छोटी है. यहाँ पे दिया है 1 मीटर वाइड है ये और 1 मीटर हाई. 1 मीटर वाइड 1 मीटर हाई. उसी तरह क्या चक्कर हो रहा है. A batsman strikes the ball at 1 meter above the ground level, hits the mouth sixer. Batsman जो कच्चा त्रावन ball hit, but 1 meter above the ground. Ball जो उड़ाम थोड़ा ground over and throw 6. Ball जो इट वो पे कहते हैं. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degree with the horizontal. यजन ball एम speed यजन एम turn throw ball touch speed 35 meter per second angle जो बनावन 53 degree horizontal से. The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 110 meter away from the batsman. On which bench will the ball hit? Batsman is sixer try size jodi kotha size yet pattern kuda can दूरी आस्ते से पड़ता है. Just ये दूरी जो बॉलिंग bench पे. देखिए ये टच batsman drawn hit. मगर ओड़ा जो problem मस देत यजन ball batsman and hit कर सचिम कर was hit 1 meter above the ground. ये डिस्टेंस यूजन दित ये बहुत ओड़ा 10 मीटर. स्पीड यूजन बॉल दैट इज 35 मीटर पर सेकंड at an angle of 53 degree. ये angle theta यूजन दैट इज 53 degree. बॉल वह के इत कदर ये पे कुछ बेंचस पर अच्छन पाई कदर पे अಷ್ಟು क्वेश्चनस में प्रश्न कजमिस बेंचस पर पे बॉल बेबूजू क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो. यह क्रिकेट फील्ड है. क्रिकेट फील्ड के एक पॉइंट पे कोई बैट्समैन बैठा है. बॉलर गेंद फेंक रहा है उसकी तरफ, लेकिन जब उस गेंद बैट्समैन के पास पहुंच गई, गेंद की हाइट जो ग्राउंड से ऊपर थी दैट वाज 1 मीटर, वो दे रखा है. यहां पे बेंचेस लगे हैं गैलरी में जहां पे देखने वाले देखते हैं इसको मैच को. तो फर्स्ट बेंच की दूरी जो है दैट इज 110 मीटर फ्रॉम दिस बेंच. ये भी दे रखा है. कोई मिसाल की बॉल ये हिट करी बॉल वो थोद ये पे कोई ना कोई बेंचेस पर अच्छन पाई कस बेंचेस पर अशोनु कजमिस बेंचेस पर पे बॉल. क्वेश्चन मन वन बॉल कजमिस बेंचस पे ती 53 डिग्री एंगल बनावन. दिस इज 53 डिग्री. सीधे वो क्या दिल गो करो ये पॉइंट तक नोट. अस मानो सपोज बॉल हसा पे त्रेमिस बेंचस पे. बॉल पे यथ बेंचस पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कूचा गमस तीस कालस 1 मीटर को ये बे 1 मीटर ये because ball ना ऑलरेडी यथ हाइट पे ओड़े उसमें बढ़े. इनिशियली जो बॉल की हाइट है दैट इज 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड को ये पो मकलो तथ से वो अगर ये त्रेमिस गोडनुक पो दोयम पो त्रेम पो अगर ये त्रेमिस पोइस पे पे बॉल ये अमिस गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यीजन सो गो 1 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज 2 मीटर्स. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कस गई बॉल इनिशियली ये
हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से गसन त्रेमिस बेंचस पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या 10 मीटर यू गो यहां तो यहां हॉरिजॉन्टल ये वतन युद्ध बॉल वतन युद्ध ये पे त्रेमिस बेंचस पे गो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अमिस सच जैसे 10 मीटर यम गोडनी ये सही दूर गैलरी पे गैलरी हिंद फर्स्ट बेंच पे 10 मीटर दूर गो अग गस बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर यम बे गस 1 तो 1 गई 2 मीटर गो इस मानो x हसा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गमस y छस गमस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यम सात बॉल मोन त्रेमिस पैस पे हसा पे थर्ड स्टेप तम सात हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गमस 110 मीटर योत पाइन बे गयस यहां गो यहां गो ब्या गई 2 मीटर गया डिस्प्लेसमेंट यम पॉइंट पे यम सात चोरमिस पैस पे तम सात गसन अख गस 1 2 बे गस 3 ये के पे एक यथे पे ये चोरमिस पज पे पाई कत पे वो सपोज एनथ बेंचस पे बॉल यम सात थर्ड स्टेपस पे बॉल तम सात हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वुचम थर्ड बेंच पे बॉल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x सॉरी 1 मीटर तो 1 मीटर गो 2 मीटर्स यानी कि थर्डस पे यम सात गई तम सात गो 110 बे गस 3 - 1 गो 2 बे गस 2 मीटर यथे पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट थर्ड बेंचस पे 1 मीटर ये ब्याक मीटर गो 2 गो वो x कोऑर्डिनेट थर्ड बेंचस पे सो बराबर 110 प्लस 2 y कोऑर्डिनेट थर्ड बेंचस पे सो सोदी बराबर 2 1 तो 2 योती तंग गसन यतन पे थर्ड बेंचस पे परवाह नहीं जिथे पे मानो nth बेंचस पे मानो x हसा ये तम साथ बराबर मानो नहीं कि ये x विल बी इक्वल यम साथ थर्डस पे पे या 110 + 2 यम साथ फोर्थस पे पे ये 110 + 3 तो या की 3 जिथे पे यम साथ nth बेंचस पे x की बराबर तम साथ 110 + n - 1 थर्डस पे पे 3 - 1 2 y कोऑर्डिनेट ही शुद्ध तम साथ बराबर n - 1 वो x हसा को बराबर 110 था इथे पे n - 1 बदल y प्लस y या वो y हसा को बराबर x - 110 कोई परेशानी क्वेश्चन गो अंडरस्टैंड गस पूरा गसन क्वेश्चन अंडरस्टैंड इनिशियली बॉल ये अच्छ इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट इज y कंपोनेंट y सॉरी 1 तो इज x कंपोनेंट y यम पॉइंट पे सह 110 मीटर यम साथ बॉल त्रेमिस बेंचस पे वो बॉल पे अस वो अत गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हसा गया ये त्रेम बेंच फोर्थ स्टेप 1 2 3 दिस इज फोर्थ यम साथ बॉल थर्ड बेंचस पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट गया यम पॉइंट पे 2 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गया 2 मीटर ये पे परवाह कहीं ये मीटर 3 मीटर वो यम साथ थर्ड बेंचस पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 2 बेगस पानी ये 110 मीटर को 2 + 110 y कोऑर्डिनेट इज सिंपली 1 + 1 सो 2 ये लुक है जेते अस वो nth बेंचस पे हसे x को बराबर 110 पन प्लस गो n - 1 y गो इतना मकलू टेंशन x तो y का रिलेशन y = x - 110 x = 110 + 1 इस करो सीधी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अप्लाई y = x tan थीटा मैंने gx² 1/2 आएगा यहां पे u² cos² थीटा cos आप अभी याद ही रखो मैथमेटिक्स वालों को आता भी होगा कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं लेकिन जो नीट वाले हैं वो 53 और 37 डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एंगल्स इनको फिलहाल आप याद ही रखो याद कुछ नहीं रखना ये 53 डिग्री है आपको याद रखना है tan 53 is 4/3 suppose this is 4 this is 3 this will be 5 tan is perpendicular by base that is 4/3 cos जो यहां पे आएगा cos will be base by hypotenuse बहा यानी कि cos 53 that will be equal to base by hypotenuse यानी कि 3/5 tan 53 ये मैंने बोला याद ही रखो 4/5 सभी वैल्यूज यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज यहां पे डाल दो यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे
y के बदले हम लिखेंगे x माइनस 110 इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ थीटा। सो y इज x माइनस 110 इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस लाइन में मैंने सिर्फ y के बदले x माइनस 110 डाल दिए। सो x माइनस 110 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा मीन्स tan 53 माइनस 1/2 g के बदले आएगा 9.8 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। हमारे पास u दे रखा है इस वक्त 35 मीटर पर सेकंड, तो 35 इंटू 35 देखो cos स्क्वायर 53 डिग्री। आगे बढ़ो। x माइनस 110 इज इक्वल टू x tan 53 डिग्री इस ट्रायंगल से डालो। tan मैंने बोला आपको tan 53 आ गया, सॉरी इट इज 4/3, यहां पे 4/3 है परपेंडिकुलर वे बेस। tan 53 याद ही रखो 4/3। सो x माइनस 110 इज इक्वल टू x tan 53 बदल क्या से इस 4/3 माइनस 1/2 इंटू 9.8 यहां पे इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 35 इंटू 35 इंटू cos 53 बेस बटा हाइपोटेन्यूज 3/5 इंटू देखो बेस 3/5 स्क्वायर ना cos से। यहां पे देखो क्या होगा 5 1 जार 5 7 जार 5 1 जार 5 7 जार 7 1 जार 7 1.4 जार 7 1 जार 7 0.2 जार। सो हमारे पास जो बचेगा x माइनस 110 इज इक्वल टू 4/3x यहां पे माइनस 0.2 जो है इट विल बी ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ये बनेगा यहां पे 1/20 सॉरी 2/20 0.2 के बदले में लिख रहा हूं 2/10 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 20 आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90 सॉरी डिवाइड बाय 9 2 1 जार 2 10 जार। सो इक्वेशन जो हमारे पास आई है दैट इज x माइनस 4/3x, इसको मैंने यहां पे लिया माइनस 110 इज इक्वल टू यहां पे आएगा हमारे पास माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 90। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in x। So what will we get? इसको एक ही तरफ लो, इसको इस तरफ लो। So it will be x square by 90। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस बन जाएगा माइनस 3x माइनस 4x दैट इज माइनस 1/3x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। x is equal to minus b minus into minus 1/3 minus b plus minus root under b square means minus 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 a के बदले हमारे पास है 1/90 इंटू c के बदले हमारे पास है माइनस 110 डिवाइडेड बाय 2a को ऐसे ही छोड़ दोगी। ठीक है, इसका है फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड बात करो तुम सॉल्व ये बातों को अंशांश बात करो 2a से डिवाइड इस बना एक्स को बराबर 1/3 प्लस माइनस रूट अंडर इट इज 1/9 0 0 कैंसल 4 11 जार 44 देखो तब के 9 को 44/9 माइनस 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 प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय सर इज इक्वल टू 2a। इसमें जो क्या निकल गए इस पर 7 को बराबर 1/3 प्लस माइनस 1/9 यक्ति इनर कॉमन इन साथ रूट नेबर काढो बाय 1/3 अंदर का रो इज रूट अंडर 45 डिवाइडेड कैसे बाय 2 into a बल कुछ है a बल कुछ होता है 1/90
सो इट इज 1/3 प्लस माइनस 1/3 कोड़े मज कॉमन अस बेगो √45 2 × 1/90 फिलहाल थो इथे पे अस वो 100 को बराबर पेट गए 1/3 कॉमन अंदर का रूट 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 45 सर जी का डिवाइड 2/90 अस वो 100 को बराबर x 2/90 से डिवाइड मतलब को के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई को 90 का श्योर 1/6 अंदर का रोज 1 प्लस माइनस रूट अंडर 45 45 अस साथ रूट से कड़ा अस वो 100 को बराबर 3 2s are 6 3 30s are अस वो 100 को बराबर 30 into 1 प्लस माइनस 45 साथ अंडर रूट का निश्चय अप्रॉक्सिमेटली 6.7 डिवाइड बाय 2 को बराबर 30 प्लस 6.7 डिवाइड बाय 2 नेगेटिव साइन निमोनिक के टाइम लेकिन नेगेटिव थी एमिन्यू में पुरुष होगा इट इज यहां पे क्या आएगा 30 into 6.7 प्लस 1 दैट इज 7.7 इसका डिवाइड आएगा हमारे पास 2 देखो क्या है सो x जो है हमारे पास दैट विल बी इक्वल 3 7s are 21 कैरी है 3 7s are आपको तो जुगा त्रोबो डिवाइड बाय 0.0 यानी कि x जो हमारे पास है दैट विल बी 115.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट विल बी 115.5 इधर वाज x सॉरी यहां पे मैंने फिर से रिलेशंस बिठा दिया लेकिन रिलेशंस आसान है कोई चक्कर नहीं आएगा उसमें x हमारे पास आया था अभी n-1 y आया था हमारे पास सॉरी यहां पे 110 प्लस है 110 प्लस n-1 x यूजन जो y आया was n-1 बराबर वो x बराबर 110 प्लस y देखो अब क्या होगा x हमारे पास है 115 अप्रोक्सीमेटली 150 को 115 इज इक्वल टू 110 प्लस y यानी कि y इज बराबर हो सो क्या सब बराबर 5 110 प्लस n-1 ठीक है y n-1 लिख दिया हमने तो यहां पे फिर से देखो एक बार इट इज 115.5 मैंने ओमिट किया है इसमें फ्रैक्शन मैंने रखा ही नहीं बहुत छोटा है x इज इक्वल टू 115 x हमारे पास था n-1 के बराबर बट इसका प्लस था 110 तो यहां पे भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको y हमारे पास था सिंपली n-1 के बराबर x जो हमारे पास था दैट वाज 110 प्लस y 115 इज इक्वल टू 110 प्लस y यानी कि y जो हमारे पास है वो 5 निकल आया हमारे पास तो n कितना आएगा हमारे पास तो हमारे पास y जो है हमारे पास दैट इज 5 इस इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू n-1 n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 n इज इक्वल टू 6 यानी कि अगर इस बॉल एक हिट करो सके किसमिस बेंचेस पे था शेमिस बेंचेस पे दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फिर से एक बार इसको सुनो हमने क्या किया है कुछ नहीं किया हमने कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स का इसमें इतना ही लगता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर 23 बेंचेस पर बॉल पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एम पॉइंट पे सके 3 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सके एम पॉइंट पे 8 मीटर ही बेको 8 मीटर ही सॉरी 8 मीटर ही बिकॉज़ बॉल इनिशियली यह हाइट फिजिक्स जो थी बाकी जो मैथमेटिक्स रेस्ट इज मैथमेटिक्स आपको बता ही देगा सच क्या है झूठ क्या है सब कुछ बता देगा तो लेट अस टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ n which came out to be 6 वो शेमिस बेंचेस पर थी ये बॉल दिस हैज बीन डेमोंस्ट्रेटेड मैथमेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डाउट क्लियरिंग सेशन का ही क्वेश्चन रह गया था एक दो क्वेश्चन हमारे पास आए थे डाउट में
एक हमने किया है, दूसरा हम दिखाने जा रहे हैं। दूसरा बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ठीक है क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है मैं आपको दिखाता हूं अभी। A stone is dropped into water from a bridge 44.1 meter above water. Suppose this is a river. Ismana should call the thought. A stone is dropped into water from a bridge 44.1 meter above the water. यहां से ब्रिज जा रहा है कुछ, और ब्रिज मानते हैं इस तरह। क्या दे रहे, क्या नहीं, ब्रिज अपर, ये तो चुनाव पर भी है। A stone is dropped into water from a bridge 44.1 meter above water. को ब्रिज हाइट के 30 height as in that is 44.1 meter. Another stone is thrown vertically downwards 1 second later. Both strike the water simultaneously. What was the speed of the second stone? ठीक है, वैसा दलील क्या है? ब्रिजस पे कजलस पे नफर बिहित ये अम कर्मस अमिस अथस मज कम फुल क्या अम कर ड्रॉप ये कोर यह कसा कोत वात योत। सपोज अमिस लगे ये पे योतम 4 सेकंड वात। सपोज वन जन कर 1 सेकंड पत कर ड्रॉप कर प्रोजेक्ट कर फिलहाल कह। फिर से समझो क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक है। नफर बिहित कदलस पे अम त्रो कन अख बोन 1 सेकंड बाद अमिस ब्या कन त्रावन बोन ताकि यम दोनवे कन अख कन एक साथ मज ब्या अख कर ड्रॉप, यानी कि इनिशियल स्पीड सिंपली ड्रॉप कर तमें वो इनिशियल स्पीड अलग वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज 0। बेस कर सह त्रोन 1 सेकंड पत। यह 1 सेकंड पत गई 1 सेकंड ना यह बॉल वोचम लगभग योत गो यह वोनमुत यह गन आबस दोनवे गए इकट्ठे। ये सात यह वात आबस यह गई वात तमी सात तमिक मतलब गो 0 वेलोसिटी सह त्रावन कह तेल मा हेक रटि तथ थोड़ा बहुत क्या स्पीड सह इत पे त्रा तथ थोड़ा स्पीड योड़े ताकि सर हेक कन बराबर इत आबस नश। क्लियर? अस वो ये यमिस कूत टाइम लोग ये पे वातनस। Suppose that is t. अच्छी सीधी पढ़ t is equal to root under 2h by d फॉर्मूला भी है। s is equal to ut plus 1 by 2 at square वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। को टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉडी फर्स्ट इस मानो ये बॉडी a, ये मानो बॉडी b, इस मानो ta रूट अंडर 2 into h 42.8 divided by g is 9.8 9.8 1 हजार तो 9. चलो देखते हैं इसको क्या होगा। 44.1 मीटर यहां तक पहले इसको करो 2 1 2 4.9 हजार 4.9 1 हजार 4.9 9 हजार 9 1 9 9 9 हजार 81 असला योर 9 के को शेप करके चौथा यानी कि टी ए यूज एंड चॉइस बराबर 3 सेकंड। वो अगर ये बॉडी है सिंपली ड्रॉप कर एमस का सेकंड लगे 3 सेकंड हमिस बॉडी का सेकंड मन छी वो उतत वात तेज अम को टाइम 1 सेकंड कम तो सही 1 सेकंड पत त्रमस मगर वात इंग्लिश बराबर एमसी इस पर ऊपर बॉडी बी टी डैश या टी बी टाइम ऑफ बॉडी बी सो गस बराबर कूत 2 सेकंड। क्लियर? अस वन इनिशियल वेलोसिटी कम स्पीड सन चलावन सो बोन ताकि सर बराबर यमिस ये सोदी करो s is equal to ut plus 1 by 2 at square। क्लियर? इस वनो s ओरिजिन मान तो ये युत यत मस ओरिजिन मान को माइनस 44.1 is equal to इनिशियल स्पीड दिस मस बोन को सर गई नेगेटिव माइनस यून पाई टाइम लोग 2 सेकंड
TB माइनस 8/2 9.8 बेगोस T स्क्वायर क्लियर छ ये सब माइनस गस थ्रोउट कैंसल को 44.1 इज इक्वल टू 2u 2 1 2 4.9 प्लस गोस 4.9 T स्क्वायर 4.9 T स्क्वायर इज इक्वल टू now T 44.1 is equal to 2u plus 4.9 T square. It's 44.1 minus 4.9 into z is equal to 2u. It's 2u has go बराबर 44.1 यहाँ पे एक चीज 44.1 ऐसे लिख दिया मैंने माइनस 4.9 T2 है हमारे पास इसका स्क्वायर भी है सो इट इज 2u is equal to 44.1 माइनस 4.9 into 4 2u तो ये तो हमने किया है यहाँ पे is equal to 44.1 माइनस 4 9 are 36 4 4 को 77 को 19.6 एक्सपोनो 700 को बराबर 44.1 19.6 कहां से तो 5 3 9 तो 4 3 8 तो 24.5 एक्सपोनो u हसो को बराबर 24.5 डिवाइड बाय 24.5 को 24.5 10 को 100 बार सो बराबर 12.25 मीटर पर सेकंड को वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेकंड बॉडी बी वो बॉडी बी छे लगावे विद द स्पीड ऑफ 12.25 मीटर पर सेकंड तेली वाइट से बराबर टाइम्स पर ये हो को तेल करे नहीं वाटर सिकोटे टकराए नहीं आपस बे बुझो एक मिनट नफर छु भी देते जकन छ साथ के आप करन ड्रॉ सिंपली करना आप ड्रॉ ब्याक त्रवन 1 सेकंड पात इस दपन या मसा कैसे ब्याक छ त्रावे 1 सेकंड पात इस दपन मसा कैसे इकोटे बात ने आपस पर वो इमकर काम एक 1 त्रव सच्चाई थोड़ा बहुत पान सर राटने खतर दिसे बेस थोड़ा वेलोसिटी एक्सरसाइज वेलोसिटी विचिंग कर सके हमने टाइम ऑफ फ्लाइट देखा इसके लिए बॉडी 1 सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट बॉडी 1 के लिए क्योंकि दूसरी बॉडी उसके बाद 1 सेकंड छोड़ी गई है उसको कम टाइम लगना चाहिए 1 सेकंड कम जितना लेट हमने छोड़ी है उतना टाइम कम लगना चाहिए उसको दैट मच ऑफ टाइम वो उसको 3 सेकंड लगे थे इसको 2 ही लगे थे हमने सीधे s = ut + 1/2 at स्क्वायर का कांसेप्ट अप्लाई किया सो जो u है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 12.25 मीटर पर सेकंड दिस वाज द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशन होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग